नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में आज विकास कार्यों को नई गति देते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कुल 103.34 लाख की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के तहत आशाराम वैदिक जूनियर स्कूल विकासनगर में 58.27 लाख की लागत से टीन शेड एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय छात्रों को बेहतर और आधुनिक पठन पाठन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। इसके अलावा छोटूवाला बरोटीवाला मार्ग पर 45.8 लाख की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना कार्य का भी शुभारंभ किया। यह परियोजना सामाजिक प्रेरणा और सनातना के संदेश को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिशा मानी जा रही। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है। नहीं, ये बहुत ही खुशी का क्षण है। ये आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज हमारे इस क्षेत्र का बहुत एक ऐतिहासिक संस्था है, धरोहर है एक प्रकार से। प्री इंडिपेंडेंस डेज का ये विद्यालय है और ये पूरा पछुआ दून और चक्राता क्षेत्र मेरे ख्याल से 10+2 की एजुकेशन जितने भी यहाँ के लोग पढ़े लिख करके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित की, वो किसी न किसी स्तर पर इस विद्यालय का छात्र रहा। एक वर्ष में भी इस विद्यालय का छात्र रहा। बहुत सारे IAS, IPS, IFS, डॉक्टर्स, बिजनेस टाइकून्स, बहुत सारे लोग। मेरा ही क्लासमेट था एक अजय भारद्वाज जी का बेटा। ही बिकेम ए टॉप एग्जीक्यूटिव इन नेशनल पावर कॉरपोरेशन में, NTPC में रुड़की से उसने इंजीनियरिंग की। तो ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं और बहुत अनुशासन और क्वालिटी एजुकेशन का यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अनुशासन और क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ के प्रधानाचार्यों को भी लोग अभी तक याद करते हैं, जो उनके सख्त अनुशासन और फलाना उसको समय, और इंटेलेक्चुअल्स को भी। अंग्रेजी के टीचर के रूप में डॉक्टर और राय साहब को लोग आज भी याद करते हैं। मैथमेटिक्स के टीचर्स और एक सख्त प्रधानाचार्य के रूप में रावत जी को आज भी लोग याद करते हैं। महेंद्र जी हुआ करते थे एक, उनको आज भी याद करते हैं। और आज भी हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं उतने ही समर्पण भाव से, और हमारे जो टीचर्स हैं आज भी, तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड भी इस संस्था का। तो मैंने वैसे, जैसा आप सब समझते भी है कि शिक्षण संस्थानों को तो बाकायदा एक आकर्षक क्वालिटेटिव चेंज और वो सब बनाने का मैंने बीड़ा भी उठाया। और आज इस संस्था में भी इसके पुराने भवन को बाकायदा ऊपर जो लीक वगैरह करता है उसको, उसके रूफिंग वगैरह के लिए बाकायदा 53 लाख रुपए की सैंक्शन से कार्य प्रारंभ किया गया है। अब चूंकि इसका सीनियर सेक्शन बाबूगढ़ शिफ्ट हो गया है लगभग 50 वर्ष पहले, तो वहाँ पर भी लगभग 1 करोड़ रुपए के काम प्रारंभ कराए गए हैं। तो इस विद्यालय को जहाँ भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, कुछ आज ही मैंने लघु कार्यों को, लघु निर्माण कार्यों के लिए, उसके लिए मैंने 5 लाख रुपए की अभी एक और सैंक्शन की अभी घोषणा कर दी है। ठीक है, उसके लिए मैंने एस्टिमेट मांग लिया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग ये कहने को सहायता प्राप्त है और सरकारी बोलते हम, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे सरकारी कॉलेज है वैसे ये भी है, तनख्वाहें सब सरकारी मिलती है, बस ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं मिल पाता, ये मैनेजमेंट के कॉलेज है। तो यहाँ पर एक बहुत शानदार इस विद्यालय का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अभी जो भी इसको, यहाँ तक कि स्मार्ट क्लास की कहीं कोई ज़रूरत है, कोई और किसी तरह के टीचिंग गैजेट्स की
गैजेट्स मतलब आज के समय में बहुत सारे होते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी में, जैसे कंप्यूटर भी एक गैजेट है, टैब भी एक गैजेट है, बच्चों को हमारे लगना चाहिए। चलो ये तो जूनियर सेक्शन है हमारे यहाँ पर, सीनियर सेक्शन में मैं बहुत सारे जगह गया हूँ, वहाँ प्रॉपरली हमारे पास लैब प्रॉपर इक्विप होनी चाहिए। जो हमारी लैब है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए पूरे, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, केमिकल्स होने चाहिए, रीजेंट्स होने चाहिए, फलाना, तो बच्चों को लगना चाहिए ना। तो ये बिल्कुल, और इससे एक फ़ायदा ये होगा, साधन संपन्न लोग, आर्थिक रूप से मजबूत लोग अपने बच्चों को प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में भेजें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब माँ बाप को मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़े, वो हमारे लिए शर्मनाक है। इसलिए मेरी पहली कोशिश यह है कि गरीब माँ बाप का, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की जेब बच्चे की शिक्षा के नाम पर ना कटे, वो बोझ उनके ऊपर ना पड़े। इसलिए इन सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालयों को मुझे इतना आकर्षक बनाना है कि लोग वहाँ आकर के अपने बच्चों को भेजें और हम उनको मुफ्त शिक्षा दे सकें।